हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें काय को ज्ञान होना चाहिए, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 5 प्रकार के वाक्य होते हैं और हम 5 प्रकार से ही अपनी बातों को दूसरों के द्वारा पहुंचाते हैं या दूसरे की बातें अपन और सुनाते हैं, ठीक है। 5 ही प्रकार से, और कोई छठवां प्रकार नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में अलग और प्रकार हैं, तो हिंदी की चीजें अपन लोग हिंदी में कवर करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में सबसे पहले, ठीक है, और इसमें अपनी जो दोनों भाषा चलेंगी, देहाती और शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, पहला जो सेंटेंस है इंग्लिश में, जो वाक्य है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं? जैसे अगर हम कोई कैसे जाने की कोई वाक्य साधारण है, उसे कैसे पहचाने? तो जो डेली के काम है, जो डेली के काम हम लोग कराते हैं, ठीक है, जैसे वह जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, तो ये डेली रूटीन के वर्क हैं और डेली होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो जो नॉर्मल सी सेंटेंस हैं कि मैं अमेरिका गया, मैं दिल्ली गया, प्रधानमंत्री लखनऊ गए, मुख्यमंत्री यहाँ गए वहां गए, तो सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो रूटीन के वर्क में चल रहे हैं और हमें लगे कि ये नॉर्मल काम डेली होते हैं, उन वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, ठीक है। और दूसरे नंबर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से कोई हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या वो हमसे प्रश्न पूछता है, तो इस प्रकार की बात को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्यों, कहाँ जाते हो, तुम क्या कर रहे हो। और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसकी लास्ट में ये प्रश्नवाचक बात लगा रहेगा, तो हम समझेंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तीसरा जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है या वाक्य होता है, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, लेकिन इसमें 3 तरह के वाक्य आ जाते हैं। या तो हम किसी से आज्ञा मांगते हैं, जैसे सर मे आई गो टू होम, इस तरीका के, या फिर कोई टीचर हमसे कहे कि उठो, खड़े हो, किताब पढ़ो, तो या तो कोई हमें जो तीसरा वाक्य होता है वो आज्ञा सूचक वाक्य होता है, ठीक है। और जो चौथा वाक्य है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसी के लिए मे के अर्थ में प्रार्थना करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। इच्छा करेंगे कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम फेल हो जाओ, या भगवान करे तुम्हारे साथ ये हो जाए। तो मे के अर्थ में हम इच्छा, मतलब इच्छा करेंगे किसी के बारे में। अच्छी भी इच्छा कर सकते हैं, बुरी भी इच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे हिंदी में विषय, ठीक है, विषयवादी बोधक वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमें या तो हम हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो जाए जो पहली बार हो रही है, ठीक है, या फिर हम दुख वाली बात करेंगे, या हमें जो एकाएक खुशी का अनुभव होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें एक इंटरजेक्शन का चिन्ह चलता है और यहाँ कोई वर्ड लिखा रहेगा, ब्रावो, ठीक है, सॉरो, ठीक है, अलास या हुर्रा, इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस को समझना क्यों जरूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? सेंटेंस को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जब डायरेक्ट में होते हैं तो 2 वाक्य होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, ही इज गोइंग टू मुंबई। तो ये होता है डायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट। जब हम इससे इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? इन 2 वाक्यों को, ये जो होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये सारा सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो
ये वाला जो सेंटेंस है राम सेड, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद जो सेंटेंस है ये वाक और ये वाक को जोड़ते हैं तो कोई कंजेक्शन आता है, तो कंजेक्शन आएगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। ठीक है, अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस प्रकार जितने भी सेंटेंस हैं उन सबके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है, कुछ ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम कंजेक्शन जोड़ेंगे। कंजेक्शन वो शब्द होते हैं जिन्हें हम दो वाक्यों को लगाने के लिए जोड़ते हैं। तो हमें ये सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में ये इसकी हिंदी बनाना आना चाहिए। उसके लिए हम तुम्हारे लिए ये टेंस सिखाएंगे सारे के सारे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए भी टेंस का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है, प्रेजेंट से हमें पास्ट बनाना पड़ेगा, कभी पास्ट से पास्ट का ही कोई टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले टेंस सीखने होंगे। ठीक है।